बात करेंगे दिल्ली की। दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी पार्षदों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। गोपाल राय ने यह बैठक बुलाई है और आप पार्षदों की यह बैठक आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय में होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गोपाल राय ने आम आदमी पार्टी पार्षदों की यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बता दें, आम आदमी पार्टी मुख्यालय में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी पार्षदों की यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। गोपाल राय ने आप पार्षदों की यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में यह बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आप पार्षदों की यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मंत्री गोपाल राय ने आप पार्षदों की यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। तो दोपहर 12 बजे आप पार्षदों की यह बैठक होगी। तो आप मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के पार्षदों की यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। गोपाल राय ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों की यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे आप पार्षदों की यह बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मंत्री गोपाल राय ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों की आज ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक है गोपाल राय, उनके द्वारा ये आम आदमी पार्टी के जितने पार्षद हैं उनकी बैठक अब से कुछ देर के बाद बुलाई गई है। पार्टी मुख्यालय में 12 बजे वक्त रखा गया है जब सभी पार्षदों की मीटिंग बुलाई गई है। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर तकरीबन 17 पार्षदों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें से 11 पार्षद जो थे वो जीत कर आए थे और एक पार्षद जो था कमलजीत सरावत, जिन्होंने 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था बीजेपी की तरफ से, वो सांसद बन गई थी। ऐसे में एक सीट, वो 12 सीटों पर अप्रैल के अंदर में जो उपचुनाव है वो दिल्ली के अंदर होना है पार्षदों को। ऐसे में उसी उपचुनाव के लिए रणनीति जो है वो आम आदमी पार्टी बनाएगी। इसीलिए 12 बजे सभी पार्षदों की बैठक जो है वो आम आदमी पार्टी ने बुलाई है, क्योंकि हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कई पार्षदों को चुनावी मैदान में उतारा था और बीजेपी ने भी उतारा था। तकरीबन जैसा हमने पहले बताया कि 17 पार्षदों ने जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। 11 जो पार्षद थे वो उसमें से विधायक बन गए थे। ऐसे में 11 सीटें तो पार्षद की वो रही और एक सीट जैसा कमलजीत सरावत का हमने बताया, तो टोटल 12 सीटों पर जो बाय पोलिंग है वो दिल्ली के अंदर होनी है और अप्रैल में ये उपचुनाव होगा पार्षदों का, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों की बैठक बुलाई है। बिल्कुल। और नमित, अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी ने काफी खामियाजा यहां पर भुगता है और अब उस गलती को दोबारा यहां पर दोहराना नहीं चाह रही होगी आम आदमी पार्टी। इसीलिए अब जो चुनाव होने हैं उसको लेकर यहां पर पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं और मंथन यहां पर देखने को मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि गोपाल राय ने ये आम आदमी पार्षदों की जो बैठक है वो यहाँ पर बुलाई है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता है कि इस बार का दिल्ली विधानसभा का चुनाव उनके लिए अच्छा नहीं रहा। 62 सीटों से आम आदमी पार्टी केवल महज 22 सीटों पर आकर रह गई। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी चाह रही है कि जो पार्षदों के उपचुनाव होना है उसमें आम आदमी पार्टी पहले से ही तैयारी कर रही है, इसीलिए बैठक बुलाई गई है। इसके साथ साथ जो 12 सीटों पर उपचुनाव होगा वहां पर आम आदमी पार्टी के कौन कौन से कैंडिडेट होंगे उसके लिए भी इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी और जितने तमाम पार्षद हैं उनसे बातचीत होगी कि आखिर उनके इलाकों में फिलहाल किस तरीके का कामकाज जो है वो चल रहा है। और निश्चित तौर पर क्योंकि अप्रैल के महीने में, अगले महीने ही उपचुनाव होना है, उन 12 सीटों पर जो 12 पार्षद की सीट खाली हुई हैं उन 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कौन कौन से कैंडिडेट होंगे उस पर रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक के अंदर। जो पार्षद हैं उनको इसीलिए बुलाया गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि कई पार्षदों की जो ड्यूटी थी वो अलग अलग विधानसभा इलाकों में लगाई गई थी। उनसे भी सलाह मशवरा किया जाएगा कि आखिर जिन जिन इलाकों के अंदर आम आदमी पार्टी इस बार विधानसभा के चुनाव हारी है, दिल्ली की जिन जिन विधानसभा में, वहां के जो पार्षद हैं उनसे भी विचार किया जाएगा कि आखिर क्या कुछ कारण रहे कि वहां पर आम आदमी पार्टी जीत नहीं हासिल कर पाई। बिल्कुल नमित, कहीं ना कहीं हार के कारणों का भी पता लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लगातार मंथन यहाँ पर किया जा रहा है और पार्षदों से ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि उनके एरियाज़ की वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका निराकरण करना यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में लोगों के साथ जो जुड़ाव है पार्टी का वो एक बार फिर से यहाँ पर बन पाए, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी लगातार प्रयासरत नजर आ रही है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका दिल्ली चुनाव में लगा और आम आदमी पार्टी को ये पता है कि अगर दिल्ली के अंदर एमसीडी भी उनके हाथ से चली गई तो फिर उनके लिए काफ़ी खतरे की बात होगी। यही वजह है कि दिल्ली के लोगों से जो उनका कनेक्शन टूट गया है उसको फिर दोबारा से जोड़ने की कोशिश पार्षदों के माध्यम से आम आदमी पार्टी करेगी। और दिल्ली के अंदर जो 22 विधायक आम आदमी पार्टी के जीत कर आए हैं, उस 22 विधानसभा के अंदर जितने पार्षद हैं उन पार्षदों को भी दिल्ली जो संयोजक है गोपाल राय वो काम सौंपेंगे कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके से लोगों से कनेक्ट रहना है, किस तरीके से उस विधानसभा के अंदर उनके पार्षदों को काम करना है। ये सलाह मशवरा भी इस बैठक के अंदर किया जाएगा। और जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो बैठक है वो इसीलिए बुलाई गई है। इस बैठक का उद्देश्य यही है कि अगले महीने में जो 12 सीटों पर उपचुनाव होना है पार्षदों का, उसी के लिए बैठक बुलाई गई है। और गोपाल राय जो कि दिल्ली के संयोजक भी हैं, वो अपने पार्टी के पार्षदों से यह जानना और समझना चाह रहे हैं कि आखिर इस दौरान 12 जो उम्मीदवार उनको उतारने हैं वो आखिर कौन कौन से नए चेहरे होने चाहिए, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी सोच समझकर अपने जो 12 पार्षद हैं उनके लिए उम्मीदवार उतारेगी। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।